नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोपामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज आपके लिए एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मेरा टारगेट है कि 25 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दूंगा कि हस्तरेखा का विश्लेषण कैसे किया जाता है, कौन से स्थान पर कौन सा पर्व है, कौन से स्थान से कौन सी रेखा प्रारंभ हो रही है, कहाँ तक कौन सी रेखा जाए तो उसका क्या मतलब है, हाथ में अतिरिक्त जो कि आंतरिक मंगल, बाहरी मंगल, चिंता रेखाएं है ना, अपॉर्चुनिटीज लाइन, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि कौन से पर्वत का उभरे होने से क्या गुण है, उसके दबे होने का क्या गुण है, आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा, आंतरिक स्वभाव पे क्या प्रभाव डालेगा, कौन सी रेखा आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, सारी चीज़ों के बारे में कवर अप करूंगा। यदि ओवरव्यू दूं तो पहले मैं आपकी उंगलियों के बारे में बताऊंगा, उस पर बनी हुई रेखाओं के बारे में बताऊंगा। उसके बाद पर्वतों पे आएंगे। पर्वतों में पहले बुद्ध पर्वत की चर्चा होगी, फिर सूर्य पर्वत की चर्चा होगी, फिर शनि पर्वत की चर्चा होगी, फिर गुरु पर्वत की चर्चा होगी। फिर आएगी मंगलों की बात। मंगल, आंतरिक मंगल, बाहरी मंगल का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, उस पर बनने वाली रेखाओं का क्या प्रभाव है, अंगूठे पर बनने वाले जौ चिन्ह, ये जौ चिन्ह बहुत लाभकारी और ईश्वरी चिन्ह होता है। साथ ही शुक्र पर्वत की बात करेंगे। शुक्र पर्वत, शुभ शुक्र पर्वत कौन सा है और दुख देने वाला शुक्र पर्वत कौन सा है, मतलब दूषित शुक्र पर्वत कौन सा है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या सदुपयोग हैं, मतलब उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, सारी बातों को आज हम एक सिंगल वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसकी लेंथ 25 मिनट होगी। आप अंत तक देखें, आप अपने जीवन के बारे में विस्तार रूप से सारी जानकारियाँ एक सिंगल वीडियो में आज कवर अप कर लेंगे। और एक विशेष सूचना, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है पूर्णतः मेरे संरक्षण में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। शुरुआती 50 लोगों की 500 रुपये, 1 रुपये फीस है, जिसके द्वारा मैं आपको पूर्णतः आपके पाम का एनालिसिस करके आपके बारे में बताऊंगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या घटनाएं हो गई हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या घटनाएं होंगी। साथ ही अच्छी बुरी घटनाओं के लिए आपको जो भी उपयोगी रेमेडीज़ होंगी वो बताई जाएंगी, जिससे उसके असर बढ़ाए जाएँ, अच्छी घटनाओं के और बुरी घटनाओं के असर को घटाया जाए। सारी बातों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही विवाह रेखा के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। अभी हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो में प्रारंभ करने से मैं आपको तरीका बताऊं। सर्वप्रथम हमें हाथ का हस्तरेखा का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम हम किसी भी व्यक्ति के हाथ को देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें उसकी उंगलियों से आंकलन लगाना चालू करना चाहिए। हाथ की बनावट कैसी है, यदि देखा जाए इस हाथ की बनावट बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये हाथ में हथेली का साइज उंगलियों के साइज में बड़ा है। जब ऐसी स्थिति देखी जाती है तो देखा गया है, जब उंगलियों का साइज हथेली की अपेक्षा छोटा होता है तो देखा जाता है इंसान के अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होती है, वो लाइफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रेप करता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी उंगलियां लंबी होती हैं। जिनकी उंगलियां लंबी देखी जाती हैं हथेली कंपेयर में, वो लोग थोड़ा सा स्लो सोचते हैं। स्लो सोचने का क्या मतलब है कि वो थोड़ा सा लेट डिसीजन टेकिंग हैबिट है। इसके कारण कई लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी बुरी अपॉर्चुनिटीज़, वो अपने हाथ से गवा देते हैं बिकॉज ऑफ उनके लेट डिसीजन टेकिंग के कारण। ठीक है, तो यदि आपके हाथ की उंगलियां छोटी हैं तो आप जान जाइए कि आप जल्दी क्विक डिसीजन करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। साथ ही उंगलियों पर यदि सीधी खड़ी रेखाएं देखी जाती हैं तो देखा गया है इंसान के अंदर फ्रेंडली नेचर होता है। इंसान किसी भी माहौल में, किसी भी वातावरण में जल्दी घुल मिल जाता है। सामने वाले व्यक्ति को इतना कंफर्ट जोन देने का प्रयास करेगा कि सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बातें भी आपसे शेयर कर जाए। तीसरी बात, यदि आप कीजिए लिटिल फिंगर की लंबाई यदि आपकी सूर्य की उंगली की प्रथम पोर्शन तक लगभग पहुंच रही है, ये आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी देगा। मैनेजमेंट स्किल्स विशेष तौर से किसके लिए? आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए। डॉक्यूमेंटेशन वर्क में इंसान बहुत सशक्त रहता है। साथ ही यदि लिटिल फिंगर की लेंथ केवल यहाँ तक पहुँच रही है तो उसके अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन की प्रॉब्लम देखी जाएगी शुरुआती पलों में। यदि उससे ये सूर्य के पर्व के प्रथम पर्व से छोटी है आपकी रेखा, वो उंगली, तो आपके अंदर कंटिन्यूसली हेजिटेशन की प्रॉब्लम होगी, स्टेज फेयर होगी। परंतु इसके ऊपर है तो आपके अंदर हेजिटेशन और स्टेज फेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका एक गुण होगा, लोगों को सामने संवादन करना, लोगों को सबको क्या कहते हैं संबोधित करना, लोगों के सामने बोलना, ज़्यादा लोगों को कहते हैं मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, ये सारे आपके अंदर गुण रहेंगे। ठीक है, तो भीड़ से आपको भय की आवश्यकता नहीं होगी, भय नहीं होगा। अगली चीज़ देखी जाए, आपकी जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है, ऐसे कहते हैं बुद्ध पर्वत। ये हमारा पहला पर्वत, इसे हम बोलते हैं बुद्ध पर्वत। यदि आपका बुद्ध पर्वत उभरा हुआ है, उस पर सीधी खड़ी रेखाएं देखने को मिलती हैं आपको, तो आप समझ जाइएगा आप जीवन में अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आप में वो कला है कि आप 100 की भीड़ में भी एक अलग से निखर के आने वाली की आप क्षमता रखेंगे। यदि ये रेखाएं वगैरह भी हैं तो ये सपोर्टिंग लाइन्स होती हैं। यदि आपका बुद्ध पर्वत उभरा हुआ है तथा उस पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो ये देखा जाता है इंसान के अंदर 100 की भीड़ में भी अपनी एक अलग छवि बनाने की काबिलियत होती है। लोगों के कम्युनिकेशन माध्यम से उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी परफेक्ट होती हैं फॉर हिज और हर
प्रोफेशनल पर्पस से मेरा मतलब है उसके जॉब के रिगार्डिंग, उसके काम के रिगार्डिंग उसे पता है सामने वाले व्यक्ति को मुझे किस प्रकार से अपनी बातों से अट्रैक्ट करके उसे अपने प्रति आकर्षित करना है। अगली चीज़ देखी जाए, यदि सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो या दबा हुआ हो। यदि सूर्य पर्वत उभरा हुआ है और उस पर सीधी खड़ी रेखा है इतनी लंबी, तो ये इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि मनुष्य की सरकारी नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी कह लीजिए या बड़े पद की जो कहते हैं पद प्राप्ति, जो कि राजनीतिक पद भी हो सकता है। एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे सीईओ या फिर बड़े गस्टेड ऑफिसर पोस्ट पे पदस्थ होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। साथ ही यदि व्यापार करता है तो व्यापार को बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचाने की संभावनाएं भी होती हैं। पर बड़े ऊंचे व्यापारी बनने के लिए साथ में ये व्यापारिक लाइन होना जरूरी है, साथ ही गुरु पर्वत पर ये क्रॉस का साइन होना जरूरी है, तब व्यापार की संभावनाएं प्रॉपर तरीके से बनती हैं। परंतु यदि केवल सूर्य पर्वत उभरा हो, उस पर सीधी खड़ी रेखा है, तो ये सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा आपको इंडिकेशंस देगी। ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी बड़े पद पर जरूर लगती है। परंतु यदि सूर्य दबा हुआ हो और साथ ही उस पर ये रेखाएं एक से अधिक हों, तो देखा जाता है ऐसी स्थिति में कि इंसान के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंडसेट रहता है। वो लाइफ के गोल्स को जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता, मतलब जो कहते हैं ना 25-26 की उम्र तक भी उसे क्लियर नहीं होता कि उसे लाइफ में क्या करना चाहिए। बार बार जॉब चेंजेस वगैरह, ये सब होते हैं दूषित सूर्य के लक्षण। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, यदि आपका दूषित है तो मैं आपको उसके लिए रेमेडीज बताऊंगा। अगली चीज़, यदि आप शनि पर्वत को देखेंगे, शनि पर्वत यदि आपका उभरा हुआ है, उस पर ज़्यादा रेखाएं नहीं है, केवल एक सीधी रेखा, आपकी भाग्य रेखा सीधे पहुँच के आपके शनि पर्वत तक पहुँचती है। ऐसे लोग न्यायिक पद पे पहुंचने की संभावनाएं अधिक होती हैं। यदि सूर्य रेखा हो, साथ ही ऐसी रेखा हो, तो देखा जाता है इंसान बड़े न्यायिक पद पे पहुंचता है, जैसे कि कलेक्टर, एसडीएम या फिर विशेष तौर से जज, जिसकी जो सुनवाई करे, जो डिसीजन दे। ऐसे लोग ऐसे पद पे पहुंचते हुए देखे गए हैं जिनका सूर्य नॉर्मल या उभरा हुआ हो, साथ ही उस पर सीधी खड़ी रेखा हो, साथ ही ये सूर्य का पद हो, तो ये नायक और बड़े पद पर पहुंचने की पूर्णतः संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। परंतु यदि सूर्य पे एक से अधिक रेखाएं हों, 2 रेखाएं तक चल जाता है, 2 रेखाएं यदि देखी जाती हैं, भाग्य रेखा के अतिरिक्त यदि 2 रेखाएं देखी जाती हैं, ऐसी स्थिति में देखा गया है इंसान एक से अधिक रास्तों से पैसे को अर्जित करता है। परंतु 2 से अधिक रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट से चलता है जीवन में। ऐसे में क्या है, शनि पर्वत भी दब जाता है ज़्यादा अधिक रेखाओं के होने के कारण। ऐसी स्थिति में देखा गया है इंसान के अंदर थोड़े से आलस्य की स्थिति होगी, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट, काम को आगे टाल देने, बढ़ा देने की आदत होगी, जिसके कारण उसके जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से और जल्दी नहीं मिलती। जो चीज़ें औरों को 10% एफर्ट से मिलेंगी, ऐसे व्यक्ति को 50%, 5 गुने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद वो चीज़ें मिलेंगी। जीवन में अनुभव बहुत मिलेगा, उतार चढ़ाव जीवन में बहुत रहेगा, कोई भी चीज़ जल्दी आसानी से नहीं मिलती। अगली चीज़, आपका गुरु पर्वत की बात करें, यदि गुरु पर्वत उभरा हुआ है और उस पर जो क्रॉस का साइन है, साथ ही उस पर ऐसी क्रॉस का साइन से मिलकर ऐसे स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो ये 2 चीज़ों का इंडिकेशन देता है। यदि क्रॉस का साइन है केवल, तो ये केवल आध्यात्मिक बताएगा, लोगों को जो कहते हैं ना ज्ञानवान बहुत होते हैं, साथ ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए मेनली रीज़न रहता है ये रिंग ऑफ सोलोमन। यदि गुरु पर्वत पर कोई आड़ी रेखा देखी जाए, ऐसी कर्वी लाइन, इसे कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन। यदि ऐसी लाइन होती है तो देखा गया इंसान स्पिरिचुअल बहुत होता है, पूजा पाठ में उसका बहुत विश्वास होता है, साथ ही दान धर्म ये सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उसका देखा जाता है। और 55 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोग, ऐसी रेखा वाले लोग धार्मिकता और अध्यात्म की तरफ पूर्णतः लीन होकर अपने सारे कामकाज छोड़ के जो कहते हैं ना वैराग्य धारण कर लेते हैं। साथ ही अगर स्क्वायर का फॉर्मेशन है, स्क्वायर का फॉर्मेशन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के साइंस को इंडिकेट करता है। और यदि गुरु अच्छा उभरा हुआ है, जैसे कि मेरे हाथ में देखेंगे गुरु उभरा हुआ है तथा उस पर गद्दी बन रही है, ये गद्दी क्या इंडिकेट करती है? ये गद्दी आपको काउंसलर बनाएगी, बहुत अच्छा मोटिवेटर बनाएगी, कंसल्टेंट बनाएगी, किसी को भी सलाह देना, गाइडेंस देना। ऐसे लोगों की सलाह और गाइडेंस दूसरों को लग जाती है। कहते हैं ना कि ऐसे लोगों की यदि किसी ने बात मान के आगे बढ़ता है तो उसे जीवन में सक्सेस मिल जाती है, एज़ कम्पेयर टू भले ही कहते जो बता रहा है उसे सक्सेस ना मिल पाए। तो ऐसे लोगों की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगली चीज़ यदि देखी जाए, आपके जीवन रेखा से कुछ शाखाएं निकलकर यदि आपके गुरु पर्वत तक पहुंचती हैं, ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान जीवन में लग्जरीज अच्छी हासिल करता है, प्रॉपर्टीज़ बहुत बनाता है, गाड़ी मकान का स्वयं की दम पर सुख प्राप्त करता है। अच्छा, इसे कहते हैं आंतरिक मंगल। अब यदि बात करें आंतरिक मंगल और बाहरी मंगल की बात, आंतरिक मंगल पर यदि कोई आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर आपके गुरु पर्वत तक पहुँचती है, इसका मतलब होता है इंसान अपने स्वयं की दम पर बहुत संघर्ष करके जीवन में बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुँचता है। यदि कोई आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर आपके शनि पर्वत तक पहुंचती है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान कहीं ना कहीं शासकीय, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइंस होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान शासकीय परेशानी, मतलब जो कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन वर्क में फंसना, है ना, कानूनी कार्रवाई में फंसना, ऐसी स्थितियाँ इनके साथ उत्पन्न होती हैं, ठीक।
ठीक है, जो कि अच्छा नहीं देखा जाता। विशेष तौर से ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट के भी योग देखे जाते हैं। तीसरी स्थिति देखी जाती है जब आपके आंतरिक मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा का सूर्य पर्वत हो, सारी रेखाओं काटते हुए सूर्य पर्वत पर पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है ये नेगेटिव साइंस है। आंतरिक मंगल से रेखाएं निकलना नेगेटिव साइंस होती हैं। केवल एक स्थिति में जब आपका गुरु पर्वत पे पहुंचे तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, इंसान को मैच्योर बनाती है, बड़े पद पे पहुंचाती है। यदि आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में देखा गया है इंसान पर कर्ज की स्थिति बनती है। ऐसे लोग इम्पेशेंट होकर बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, बड़े बड़े कर्ज ले लेते हैं और फिर उसके इंस्टॉलमेंट या फिर बैंक करप्ट होने के ऐसे चांसेस देखे जाते हैं। विशेष तौर से कोई जो कहते हैं धोखाधड़ी करने के भी चांसेस ऐसे लोगों के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहिए और ऐसे लोगों से मैं भी कहूँगा कि वो भी सावधान रहें बड़े डिसीजन और बड़े कर्ज को लेने से। यदि उनके हाथ में ऐसी चिन्ह देखे जाते हैं तो उन्हें बड़े कर्ज नहीं लेने चाहिए। अगली चीज़ यदि देखी जाए, आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर यदि बुद्ध पर्वत तक पहुंचती है, इस प्रकार से बुद्ध पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है इंसान के डाइवोर्स होने के चांसेस होते हैं। विवाह में तलाक की स्थिति उत्पन्न होने वाली स्थितियां ऐसी स्थिति में ही देखी जाती हैं। साथ ही एक्सीडेंट के योग बनते हैं ऐसी स्थिति में जब आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर आपके बुद्ध पर्वत तक स्ट्रेट पहुंचती है बिना कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट हो, तो ये नेगेटिव साइन हो। कटी पिटी होती तो बीच में उसका दोष कुछ रूप से समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान के डाइवर्स होने के चांसेस बनते हैं। यदि आपके हाथ में भी ये स्थितियां हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैं आपका पूर्ण एनालिसिस करने के बाद आपको सही रेमेडीज़ प्रेफर करूंगा, क्योंकि पूर्ण विश्लेषण के बाद, क्योंकि केवल इन रेखाओं से आप अपने हाथ को नहीं जज कर सकते। ठीक है, क्योंकि इन रेखाओं के साथ यदि कोई शुभकारी रेखा है तो इनके जो रोग दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप टेंशन में मत आइएगा, पहले आप अच्छे से कंसल्ट करवा लीजिएगा, सही गाइडेंस प्राप्त करके, मुझसे नहीं किसी और भी अच्छे से हो उससे सही गाइडेंस प्राप्त करके रेमेडीज़ लीजिए, उससे आपका इस चीज़ से आपको मुक्ति भी मिलेगी। अच्छा, अगली चीज़ अगर बात की जाए बाहरी मंगल की, ये होता है, ये वाला भाग होता है भारी मंगल। जब देखा जाता है इस तरफ, अगर आपके बाहरी मंगल से आंतरिक मंगल के बीच में कोई ऐसी रेखा काटती है और उम्र के जिस भी अंतराल में, ये होती है जीवन रेखा के जिस भी अंतराल में ये बाहरी मंगल से आंतरिक मंगल की ओर रेखा एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, तो देखा जाता है जिस उम्र अंतराल पर ये मिलती है उस उम्र अंतराल पर एक्सीडेंट की संभावनाएं बनती हैं। तो उस टाइम पे विशेष तौर से जिस भी उम्र में आपको काटे ऐसी स्थिति, अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ में बन रही है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा और कहते हैं कंसल्ट करवा लीजिएगा, जिससे आपको मैं बता सकूं इसके लिए क्या उपाय करें जिससे आपको उस टाइम का रोग दोष खत्म हो। अगली स्थिति यदि जानने को देखी जाए, आपके अगला पर्वत हम कौन सा देखेंगे? शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत आता है सौंदर्य, विवाह एवं लग्जरीज के कारक। ठीक है, जीवन में लग्जरी, सौंदर्य, विवाह, ये तीनों का कारक शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत यदि आपका अच्छा उभरा हुआ है और उस पर ऊपर की ओर लाइन्स हैं तो ये बहुत ही शुभकारी होता है। जो लाइफ में अल्टीमेट ग्रोथ करवाएगा, अल्टीमेट सक्सेस दिलवाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी लाइफ में, लग्जरीज अल्टीमेट रहेंगी, वैवाहिक जीवन सुखी चलेगा। परंतु यदि उस पर ऐसी आड़ी रेखाएं कट रही हों और साथ ही उस पर ऐसी स्ट्रेट लाइन्स आ जाएं, ऐसी स्थिति में वो शुक्र पर्वत दूषित हो जाता है। दूषित किस प्रकार से? ऐसी स्थिति में विवाह में गड़बड़ी होना चालू हो जाती है। अगर ये जालनुमा आकृति बन रही है, साथ ही आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर बुद्ध पर्वत तक पहुंच रही हो, यहाँ आपकी विवाह रेखा नीचे की ओर टिल्टेड हो रही है, यदि ये तीन संकेत हाथ में देखे जाते हैं तो देखा गया है ऐसी स्थिति में तलाक की स्थिति बनती है, शादी अच्छे से नहीं चल पाती है, यदि शादी चल भी रही है तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती रहेगी। ठीक है, डेली के कलेश, वाद विवाद होना, ऐसी स्थितियाँ बनी रहेंगी। यदि आपके हाथ में भी है तो इसके लिए आपको रेमेडीज़ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे दूषित कहा जाता है। और यदि ये रेखाएं नहीं है, केवल अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और नीचे से अपवर्ड लाइन चल रही हैं और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो रही हैं, या फिर अपवर्ड्स लाइन की संख्या हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या से ज़्यादा है, तो फिर वो दोष खत्म हो जाता है और लाइफ में लग्जरीज अच्छी रहती हैं। बस थोड़ा सा वाद विवाद और कलेश की स्थिति रहेगी, बाकी और ज़्यादा नहीं होगा, तलाक तक बात नहीं पहुँचेगी। अगली स्थिति अगर देखें, अगली बात करें हम आपके चंद्रमा पर्वत की, ये होता है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत देता है हमें भावुकता, हमें देता है चंचलता, ओवर थिंकिंग नेचर। यदि चंद्र पर्वत पर कोई रेखा नहीं है और अपवर्ड डायरेक्शन में लाइंस हैं तो ये बहुत अच्छी होती है। ऐसी डायरेक्शंस में लाइंस एक तो शादी के बाद जीवन तरक्की अच्छी बताती है, लाइफ में आपको आफ्टर मैरिज ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी एज कम्पेयर टू बिफोर मैरिज। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका मन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, मन में चंचलताएँ नहीं रहेंगी, मन में डाइवर्सन्स नहीं रहेंगे, अपने निर्णय पे अड़े रहने वाले स्थिति आपके साथ रहेगी। परंतु यदि ये आपकी अपवर्ड लाइन को कोई आड़ी लाइन काट दे,
ये हो गया क्रॉस का साइन। यदि ये साइन बनता है तो देखा जाता है इंसान के अंदर ओवर थिंकिंग नेचर की दिक्कत आती है। ऐसे लोग सोचते विचारते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अपने ओवर थिंकिंग नेचर से सारी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, बनती हुई चीज़ें बिगाड़ लेते हैं, है ना। इनके माइंड के कारण, ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग नेचर के कारण इनके साथ एक दिक्कत और आती है, इन्हें माइग्रेन के दर्द की, माइग्रेन से होने वाले सर में दर्द की समस्या आती है, क्योंकि इनका 24/7 दिमाग वर्किंग कंडीशन में रहता है। इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें अपने राइट हैंड, यदि पुरुष हैं तो पुरुष अपना सीधा हाथ देखें और महिलाएं अपना लेफ्ट हैंड देखें। उसी प्रकार से यदि पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ में एक चांदी का कड़ा धारण करें और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में अपना चांदी का कड़ा धारण करें। कड़ा पूर्णतः गोल होना चाहिए, बीच में से ओपन नहीं होना चाहिए। इनका चंद्रमा का जो दूषितपन है वो धीरे धीरे कम होगा, परंतु और बाकी पूर्णतः एनालिसिस करवा के ही आप रेमेडीज प्रॉपर पाइए, जिससे आपको सही गाइडेंस मिलेगा। अगली चीज़, यदि अब हम बात करते हैं रेखाओं के बारे में। अच्छा, एक चिन्ह के बारे में और बात कर लें। आपकी यदि ये थंब पर ये जौ चिन्ह बनता है, जौ चिन्ह क्या होता है, गेहूं की तरह आकृति, गेहूं की आकृति ऐसी होती है। वैसे ही अगर थंब पे प्रॉपर जौ चिन्ह बनता है, जो है ईश्वरी कृपा चिन्ह, यदि ये चिन्ह हाथ में देखा जाता है तो देखा गया है इंसान को बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की, जो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ों के लिए उसे जीवन में कभी सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। इतनी स्टेबल कंडीशन आ जाएगी कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर वो उठ जाएगा। कभी भी इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड समस्या उसके जीवन में नहीं उत्पन्न होंगी, इतना पैसे का फ्लो उसके हाथ में बना रहेगा। अब हम बात करते हैं हाथ में रेखाओं के बारे में। पहली रेखा बात करेंगे हृदय रेखा। ये होती है हृदय रेखा, ये आपके जीवन में होने वाले हृदय से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सब के बारे में बताता है। अच्छा, एक और चीज़, यदि आंतरिक मंगल से कोई रेखा आके आपके बुद्ध पर्वत तक पहुंचती है और वो लाइफ के जिस भी टाइम पे आपकी हृदय रेखा को कट करेगी, वो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको हार्ट अटैक की समस्या आएगी। जैसे कि मैंने बताया था डाइवोर्स की स्थिति मेन तौर से यदि स्त्री के हाथ में है तो उनके साथ डाइवोर्स की स्थिति आएगी। जिस भी टाइम पे आपकी ये रेखा काट के जाएगी जीवन रेखा को और हृदय रेखा पर टच करेगी, उस टाइम पे डाइवोर्स की स्थिति आएगी। और पुरुष हैं तो उन्हें डाइवोर्स प्लस हार्ट अटैक की स्थिति आएगी, या तो डाइवोर्स होगा या हार्ट अटैक के संकेत उनके हाथ में देखे जाएंगे। ठीक है, यदि आपकी हार्ट लाइन आपकी आगे जाके स्प्लिट होकर दो भागों में हो जाती है, ऐसे लोग देखे गए हैं, भावुक बहुत देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने दिल से ज़्यादा निर्णय लेते हैं एज कम्पेयर टू दिमाग। क्यों? ऐसे लोगों के अंदर देखा जाता है कि ऐसे यदि ये किसी के लिए समर्पित, किसी से मित्रता करते हैं तो उसके लिए पूर्णतः समर्पित भाव रखते हैं, सामने वाले को पूर्णतः डेडिकेटेड होकर उसकी सपोर्ट करते हैं तन मन धन से। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ ये समस्या देखी जाती है। ऐसे लोगों का लोगों का फ़ायदा बहुत उठाते हैं, जो कहते हैं ना काम निकल जाने के बाद पूछते भी नहीं है, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगली बात की जाए आपकी मस्तिष्क रेखा की। यदि मस्तिष्क रेखा आपकी शॉर्ट है, इधर तक ही है ना, तो देखा जाता है सूर्य पर्वत के नीचे तक ही समाप्त हो जाती है। ये होती है शॉर्ट मस्तिष्क रेखा। ऐसे स्थिति के लोग पढ़ाई में एवरेज होते हैं, परंतु मस्त मौला बहुत होते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीने वाले होते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क रेखा मीडियम आती है यहाँ तक, बुद्ध पर्वत के नीचे तक, ऐसी स्थिति में लोग बाग जो कहते हैं थोड़ा सा ओवर थिंकर होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों में सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, परंतु जो कहते हैं ना पढ़ाई के दम पे सोचा समझी नहीं करते, अपने जीवन के निर्णयों से, जीवन की कहते हैं अनुभूतियों से सोचा समझकर निर्णय लेते हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि पुराने ज़माने के बुजुर्ग। अगली चीज़ देखी जाए, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा अंत तक जाती है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक ऐसे सीधी पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में देखा गया है इंसान जीवन में हायर स्टडीज़ करता है, फॉरेन से स्टडी करने के चांसेस रहते हैं। लाइफ के बड़े बड़े जो स्टडीज़ होते हैं, PhD, मास्टर्स, बैचलर्स, ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगली चीज़ देखी जाए, यदि दो मुही रेखा हो जाए, मस्तिष्क रेखा दो मुही हो जाए, आगे जाए और एक रेखा सीधी चली जाए, एक रेखा नीचे मुड़ जाए, ऐसी स्थिति में देखा जाता है पहली चीज़ तो इंसान अपने लाइफ में गोल फोकस्ड होकर आगे बढ़ता है। उसका एक निर्णय कर लेता है मेरे को प्रोफेशन वाइज किस प्रोफेशन में जाना है, कैसे कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, तो वो तो हो गई ये सीधी रेखा। परंतु यदि जब ये स्प्लिट हो जाती है, नीचे की ओर भी एक रेखा जाती है, तो देखा जाता है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ एक पैशन लाइफ को भी फॉलो करता है। उसके लाइफ के जो पैशन होते हैं, पैशन को भी पैरेलली फॉलो करता है। जैसे किसी का सिंगिंग है, डांसिंग है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट से मतलब फैशन लाइन है, तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने जो पैशन होते हैं उनको भी फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़ता जाता है। उन्हें कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर उनका पैशन ज़्यादा उन्हें ग्रो करवाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल लाइफ। अगली चीज़ देखी जाए, ये रेखा की बात की जाए तो ये रेखा होती है जो भाग्य रेखा चालू होकर बुद्ध पर्वत तक पहुँचती है। इस रेखा को कहते हैं व्यापार लाइन।
ये होती यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में स्पष्ट रूप से यदि बिना टूटी हुई आपकी जो व्यापार लाइन जा रही है तो देखा जाता है इंसान जीवन में सफल व्यापारी बनता है। साथ ही में 2 इंडिकेशन और बन जाए, आपकी सूर्य की रेखा प्रबल हो, यदि इतनी भी हो केवल हृदय रेखा तक पहुंचे, और एक गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन बने। ये 3 इंडिकेशन ये बताते हैं आप लाइफ में बड़ी सफल व्यापारी बनेंगे। अगली रेखा की बात की जाए, भाग्य रेखा। यदि आपकी भाग्य रेखा सीधी अगर मणिबंध से चालू होकर सीधी ऊपर की ओर जाती है और शनि पर्वत तक पहुंचती है, ये रेखा दिलवाती है राजयोग। यदि ये रेखा हो, गुरु पर्वत पर स्क्वायर का साइन हो, क्रॉस का साइन हो, लाइफ लाइन से एक रेखा निकल कर गुरु पर्वत तक पहुंचे, साथ ही सूर्य रेखा हो और व्यापारिक रेखा हो, अगर ये 5 चिन्ह देखे जाते हैं तो ये होते हैं राजयोग के चिन्ह। ऐसे लोग बड़े न्यायिक पद पे पहुंचते हैं। यदि कोई ऐसा नहीं है कि इसके सरकारी पद पे, ऐसे लोग राजनेता भी हो सकते हैं, ऐसे लोग सफल व्यापारी हो सकते हैं, सफल अधिकारी हो सकते हैं, या फिर किसी बड़ी कंपनी में सीईओ या फिर एमडी के पोस्ट पे हो सकते हैं, जो कहते हैं ना बड़े निर्णय लेते हैं, जिनके ऊपर पूरा कार्यभार होता है। ऐसी स्थिति वाले लोग देखे जाते हैं। अच्छा, जिनकी मणिबंध से रेखा चालू होती है ये भी देखा जाता है, ऐसे लोग जीवन में बहुत कम उम्र से अपने निर्णयों को लेकर अपनी स्वयं की दम पर जीवन में ग्रोथ करते हैं। जिन लोगों की जीवन रेखा वो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चालू होकर आगे बढ़ती है, या फिर कोई रेखा आके आपके भाग्य रेखा के चंद्र पर्वत से कोई रेखा आके टच कर जाए, तो ऐसी स्थिति में इंसान को जन्म स्थान से दूर ज़्यादा ग्रोथ मिलती है एज कम्पेयर टू हिज और हर ओन जन्म स्थान। ठीक है, तो ऐसी इस चीज़ का भी ध्यान देना है। यदि आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चालू हो रही है या फिर कोई चंद्र पर्वत से रेखा निकल कर आपकी भाग्य रेखा को टच कर रही है, तो तुरंत ही आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाइए, आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, लाइफ में ज़्यादा तरक्की करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छा, ऊपर से यदि स्प्लिट होकर आगे ऐसे बढ़ रही है तो देखा जाता है यदि 3 भागों में बढ़ रही है तो इंसान एक से अधिक रास्तों से पैसे को अर्जित करेगा, और साथ ही शिव जी की पूजा के लिए ज़्यादा आस्तिक बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये त्रिशूल का फॉर्मेशन होता है, और ये त्रिशूल का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं शिव जी की पूजा में आपको ज़्यादा आस्तिक बनाएगा। अगली चीज़ और अगली रेखा के बारे में बात करें तो वो रेखा है हमारी जीवन रेखा। ये होती है जीवन रेखा, जो कि पूरे आधे हाथ को कर्व में कवर करके आगे बढ़ती है। यदि ये जीवन रेखा नीचे आते आते अगर सीधी है, स्ट्रेट है ना, देखी जाती है, ऐसी स्ट्रेट जीवन रेखा देखी जाती है, तो ये रेखा कहीं ना कहीं शारीरिक इम्यून सिस्टम को वीक करती है। ऐसे लोग की इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी वीक होती है, वाइटलिटी लेवल लूज होता है। ऐसे लोगों को कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या साथ साथ में चलती ही रहती है। यदि और इनकी उम्र अच्छी होती है, परंतु परेशानी 50 के बाद थोड़ी सी जो कहते हैं ना कोई ना कोई बीमारी, विशेष रूप से स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके साथ चलती रहती है, आगे बढ़ती जाती है 70 की उम्र पर। यदि अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे मुड़कर अंदर की साइड मुड़ जाए, अंदर की साइड है ना, इंटरनल साइड, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान का सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। इंसान अपने अनुभवों से, जीवन के अनुभवों से कोई भी निर्णय लेता है, हड़बड़ाहट में या फिर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। और ऐसे लोगों की उम्र यदि बिना टूटी कटी चलते हैं अगर आगे बढ़ रही है तो ऐसे लोगों की उम्र भी 75+ देखी जाती है। और यदि जीवन रेखा ऐसे जाते जाते टुवर्ड्स द मून हो जाए, मून की तरफ उसकी दिशा हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, जिसके कारण उसके जीवन के कई डिसीजन रॉन्ग होते हैं और उसे बाद में उस चीज़ के लिए पछतावा होता है। तो यदि आपकी भी ऐसी रेखा है तो आप सावधान हो जाइए, आपको जीवन में कभी भी हड़बड़ाहट में डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपको बाद में उस चीज़ के लिए पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सावधानी से निर्णय लीजिएगा। अगली स्थिति अगर देखा जाए, अगली बात देखी जाए तो हम बात करेंगे अब आपकी ये चिंता रेखाओं के बारे में। यदि ऐसी रेखाएं हैं तो ये जो कहते हैं अनवांटेड वरीज देती हैं। अच्छा, एक और बात कर लीजिए लास्ट कि यदि आपकी जीवन रेखा को ऐसी आड़ी रेखाएं काटती हैं तो इन्हें कहते हैं राहु रेखाएं, और ये राहु रेखाएं जीवन में समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जीवन में जो कहते हैं अनवांटेड वरीज लाती हैं, परेशानियां लाती हैं। ये राहु रेखा जीवन के जिस उम्र अंतराल पर काटती हैं उस उम्र अंतराल पर इंसान को मानसिक तनाव देखना पड़ता है, मेंटल प्रेशर बियर करना पड़ता है। तो धन्यवाद, वीडियो यहीं समाप्त होती है और आपके लिए अंत में एक जानकारी देता हूँ। यदि आपको अपने पाम का पूर्ण एनालिसिस करवाना है, एक एक रेखा, एक एक चिन्ह के बारे में जानना है और जीवन में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनसे बचने के लिए, और यदि अच्छी हैं तो उन्हें कैसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने हैं, वो सब जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। शुरुआती 50 लोगों के लिए अभी 501 रुपये चार्जेस है। जल्दी आएँ, अपनी बुकिंग कराएँ और अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवाएँ। धन्यवाद।